जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या की दुखद खबर से जहां पूरी दुनिया अविश्वास में है, वहीं चाइना में बहुत से लोग उन पर हुई शूटिंग की घटना का जश्न मना रहे हैं और शिंजो आबे पर गोली चलाने वाले को चाइनीज एक हीरो के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। अपने अभियान भाषण के दौरान आबे को गोली लगने की खबर के तुरंत बाद वीबो पर चीनी राष्ट्रवादियों ने शिंजो आबे की मृत्यु की कामना करने वाले कई पोस्ट किए। आपको बता दें, वीबो चाइना का एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। इन पोस्ट का स्क्रीनशॉट ऑस्ट्रेलिया में रह रहे एक चीनी कार्टूनिस्ट और राइट्स एक्टिविस्ट बड़ी उकाओ ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किए। उन्होंने अलग अलग चाइनीज सोशल मीडिया अकाउंट्स के कई स्क्रीनशॉट शेयर किए, जिसमें साफ तौर पर जापान के पूर्व पीएम पर हमले का जश्न मनाया गया है। तो सवाल ये है कि आखिर चाइना को आबे से क्या दिक्कत थी और वो उनकी मृत्यु को सेलिब्रेट क्यों कर रहा है। असल में पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे चीन की विस्तारवादी नीतियों के बड़े आलोचक रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने खुले तौर पर कोरोना महामारी के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया था। इसके अलावा उन्होंने ताइवान में चीन की गतिविधियों के खिलाफ हमेशा आवाज उठाई और अपने पड़ोसियों को हथियारों से धमकाने की नीति को गलत बताया। और तो और शिंजो आबे की भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करीबी की वजह से भी चीन हमेशा परेशान रहा है। उन्होंने भारत के साथ मिलकर चीन के खिलाफ कई कदम उठाए जो चीन को कभी रास नहीं आया। तो आइए डालते हैं एक नजर उन कामों पर जो आबे ने भारत और कई अन्य देशों के साथ चीन को पछाड़ने के लिए किए थे, जिनकी वजह से आज चीन उनकी दुखद मृत्यु पर जश्न मना रहा है। उन्होंने सबसे पहले फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक की अवधारणा की, जहां भारत की प्रमुख भूमिका थी। आबे इंडो पैसिफिक क्षेत्र के सारे स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देशों को एक साथ जोड़ना चाहते थे और इस उद्देश्य के लिए उन्होंने भारत के साथ गहरी साझेदारी भी बनाई। जब आबे प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती से बढ़ाया और अंडमान निकोबार आइलैंड्स और नॉर्थ ईस्ट में कई इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स में भारत के साथ पार्टनरशिप की। इन एरियाज में चीन ने स्ट्रेटेजिकली हमेशा इंटरेस्ट लिया है। जब जापान में शिंजो आबे की सरकार थी तब उन्होंने भारत के साथ सिविल न्यूक्लियर डील साइन की, जिससे भारत की न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में एंट्री के लिए एक बहुत बड़ी बाधा दूर हो गई थी। आबे के कार्यकाल के दौरान जापान और साउथ कोरिया के द्विपक्षीय संबंधों में काफी सुधार हुआ। साउथ कोरिया भी चीन की धमकाने वाली कूटनीति का शिकार रहा है। साल 2007 में क्वाड की शुरुआत कर उन्होंने भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के साथ चीन के खिलाफ एक मजबूत अलायंस तैयार किया था। कोई आश्चर्य नहीं है कि भारत से प्यार करने वाले आबे 4 बार भारत आए और यहाँ तक कि गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि भी बने थे। चीन स्पष्ट रूप से आबे की आर्थिक नीति के साथ साथ उनके राइट विंग पॉलिटिकल फिलॉसफी से खुश नहीं था। इसलिए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि चीन में कई लोग आज उनकी दुखद मृत्यु से खुश हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।